मैं हूँ हिना आदिल। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। धमाका राजा जफरुल हक ने किया, शेख रशीद ने किया और गौर अयूब ने किया। नवाज शरीफ साहब समेत तमाम लोग एटमी धमाके के मुखालिफ थे। पिछले 72 घंटे में पाकिस्तान की अजीम फौज ने 2 ड्रोन गिराए हैं। अगर पाकिस्तान की सरहदों में हमें ललकारा किसी ने, तो ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान की आखिरी जंग होगी। एटमी धमाका, राजा जफरुल हक, गौहर अयूब और मैंने कराया। नवाज शरीफ समेत पूरी काबीना एटमी धमाका करने के खिलाफ थी। वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद ने नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शेख रशीद ने कहा कि शरीफों जरदारियों ने मुल्क को लूटा, तोशा खाने को भी नहीं बख्शा गया। वजीर आजम इमरान खान आटा और चीनी चोरों को नहीं छोड़ेंगे। अगले 90 दिन मुल्क की सियासत के लिए अहम है। बजट भी पेश होना है। अगर जंग हुई तो ये पाकिस्तान और भारत के दरमियान आखिरी जंग होगी। ML1 मंसूबे से 1 लाख अफराद को मुलाजमतें मिलेंगी। मजीद 5 ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस बेकाबू, 24 घंटे में रिकॉर्ड 78 हलाकतें। जाँ बहक अफराद की मजमूई तादाद 1395 हो गई। एक दिन में 2429 नए केसेस रिपोर्ट। मरीजों की तादाद 66,457 हो गई। पंजाब में 24,104, खैबर पख्तूनख्वा में 9,067 और बलूचिस्तान में 4,087 केसेस। 24,131 मरीज मुकम्मल सेहतयाबी के बाद घरों को लौट गए। कोरोना ने 24 घंटों के दौरान सिंध में मजीद 38 जानें ले लीं। सूबे में जाँ बहक अफराद की तादाद 465 हो गई। वजीर आला सिंध कहते हैं मजीद 310 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। वबा से अमवात बढ़ने पर दिल अफसुर्दा है। वजीर आला मुराद अली शाह ने 1247 नए केसेस के बाद मरीजों की तादाद 27,307 होने की तस्दीक भी कर दी। कौमी सानिहा में जाँ बहक 64 अफराद की शनाख्त हो गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की तस्दीक। कहा 25 मैयतों की शनाख्त DNA से की गई। 33 मैयतें मुख्तलिफ सर्दखानों में मौजूद हैं। दूसरी जानिब हादसे में शहीद स्क्वाड्रन लीडर ज़ैनुल आरिफ खान की नमाज जनाजा PAF बेस फैसलाबाद में अदा कर दी गई है। 6 मैयतें आज लाहौर लाई जाएंगी। तहकीकाती इदारों को इमारत मुनहदम होने का खदशा। मलबा उठाने के लिए टीमें भी पहुंच गईं। काम आज मुकम्मल होने का इम्कान। फ्रांसीसी माहिरीन की टीम ब्लैक बॉक्स और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर के हमरा पीर को फ्रांस रवाना हो जाएगी। हुकूमती नासमझी और गैर दानिशमंदी से कोरोना वबा तेजी से फैल रही है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की एक बार फिर हुकूमत पर तनकीद। मुश्तरका मफादात कौंसिल का फौरी इजलास बुलाने का मुतालबा। कहा वफाक और सूबे हालात का सरेनो जायजा लेकर इकदाम करें। मजीद बोले टिड्डी दल को ढोल से भगाने और कोरोना के फैलाव और अमवात पर खामोशी की हुकूमती पॉलिसी नाकाम हो चुकी है। PTI रहनुमा शहबाज गिल का शहबाज शरीफ के बयान पर रद्द अमल। कहा क्या टेस्टिंग सलाहियत 100 से बढ़ाकर 20,000 करने पर इमरान खान को मुस्ताफी होना चाहिए। वक्त ने साबित कर दिया कि नवाज शरीफ झूठ बोलकर लंदन भागे। अवाम आपके झूठ मकर और फरेब को जान चुके। अब आपको अपनी और औलाद की करप्शन का हिसाब देना पड़ेगा। मुल्क भर में स्मार्ट लॉकडाउन जारी है। शेख और नोश की दुकानों पर मुकर्ररा औकात के दौरान कारोबार जारी। कराची और इस्लामाबाद में छोटे बड़े तजारती मराकज़ और शॉपिंग मॉल्स भी खुले हैं। कराची में एक्सपोर्ट सेक्टर की सनतों में भी SOPs के तहत काम जारी। तालीमी इदारे और तफरीही मकामात ताहाल बंद हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी भी बरकरार।
मुल्क में फिर सख्त लॉकडाउन होगा या नहीं, अहम फैसलों के लिए वजीर आजम ने कौमी राबता कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया। वज़राए आला और दीगर हुकाम शरीक होंगे। कोरोना के खिलाफ उठाए गए इकदाम पर तफसीली गौर होगा। NCOC में किए गए फैसलों की तौसीक भी होगी। पंजाब हुकूमत की सिफारिशात तैयार। पंजाब में सुबह की सैर के लिए पार्क्स महदूद औकात में खोलने की तजवीज़। हफ्ते में 3 दिन मार्केटें और बाजार बंद रखने की पॉलिसी जारी रखी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से सूबाई वज़ीर कानून राजा बशारत की मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि कोरोना वबा के बाइस तर्ज ज़िंदगी बदल गया है। मामूलात ज़िंदगी में तब्दीली वक्त का तकाजा है। पंजाब पहला सूबा है जिसने इम्तना वबा ऑर्डिनेंस का इजरा किया। टिड्डी दल पर मौसर कंट्रोल के लिए अमली इक़दाम किए गए हैं। कोरोना मुतासरा ममालिक की फहरिस्त में 9वें नंबर पर आ गया। मुख्तलिफ ममालिक ने लॉकडाउन में मरहलावार नरमी कर दी। यूनान का 2 हफ्ते बाद सरहदें खोलने का ऐलान। सिंगापुर और चीन सफरी राब्ते बहाल करने पर मुत्तफिक हो गए। अमेरिका में कोरोना के मरीजों की तादाद 18 लाख तक जा पहुंची। 1,04,000 से ज़ायद हलाकतें। सदर डोनाल्ड ट्रंप का WHO के साथ ताल्लुकात ख़त्म करने का ऐलान। इल्ज़ाम लगाया तंजीम ने चीन को कोरोना वायरस के हवाले से जिम्मेदार नहीं ठहराया। टिड्डी दल के खिलाफ जारी ऑपरेशन की तफसीलात जारी। तर्जुमान NDMA के मुताबिक टिड्डी दल मुल्क के 61 अजला में मौजूद। बलूचिस्तान में 31, खैबर पख्तूनख्वा में 10, पंजाब में 9 और सिंध में 11 अजला मुतासर। टिड्डी दल के तदारुक के लिए मुल्क भर में 1113 टीमें ऑपरेशन में हिस्सा ले रही हैं। सिविल अस्पताल कराची में गुज़िश्ता रात मुश्तिल अफराद की हंगामा आराई। इंटेलिजेंस इदारे का मुश्तरका ऑपरेशन। कलदम तंजीम से ताल्लुक रखने वाला दहशतगर्द गिरफ्तार। तर्जुमान SIU के मुताबिक मुल्जिम सिकंदर खान ने भत्ताखोरी समेत संगीन वारदातों में मुलविस होने का इंकशाफ भी किया। अमरीकी गुलकारा टेलर स्विफ्ट ने सदर डोनाल्ड ट्रंप को खरी खरी सुना दी। टेलर स्विफ्ट ने कहा कि स्याह फॉर्म शख्स की हलाकत के बाद मुल्क की बिगड़ती सूरत हाल के जिम्मेदार अमरीकी सदर हैं। नवंबर में होने वाले सदारती इंतखाबात में अवाम डोनाल्ड ट्रंप को निकाल बाहर करेगी। यहाँ लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं है, लड़ना है। स्टे होम, स्टे सेफ। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। कोरोना वायरस से डरना नहीं है, लड़ना है। और एहतियात अपनाइए, खुद को और अपने प्यारों को कोरोना से महफूज बनाइए। कोरोना सूरत हाल में वक्त कैसे गुजार रहे हैं, फ़ोन उठाइए, अपनी वीडियोस या तस्वीर बनाइए और 0324295183 पर हमें व्हाट्सएप करें या फेसबुक और ट्विटर पर #स्टे होम के साथ अपलोड करें। हम दिखाएंगे सबको आपकी मसरूफियात। शरीफ समेत पूरी काबीना एटमी धमाके करने के खिलाफ थी। वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने कहा कि शरीफों जरदारियों ने मुल्क को लूटा, तोशा खाने को भी नहीं बख्शा गया। वजीर आजम इमरान खान आटा और चीनी चोरों को नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अगर जंग हुई तो ये पाकिस्तान और भारत के दरमियान आखिरी जंग होगी। शरीफों जरदारियों ने तोशा खानों को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा कि वजीर आजम इमरान खान आटा चीनी चोरों को नहीं छोड़ेंगे। एटमी धमाका राजा जफरुल हक ने किया, शेख रशीद ने किया और गौर अयूब ने किया। नवाज शरीफ साहब समेत तमाम लोग एटमी धमाके के मुखालिफ थे। मेरी ड्यूटी ऐसी थी कि मुझे मुल्क से बाहर जाना था। ईरान भी गया। की जानिब से रद्द अमल। शेख रशीद ने एतराफ़ किया कि एटमी धमाकों के वक्त वो मुल्क से चले गए थे। शेख रशीद की जानिब से एतराफ़ किया गया कि एटमी धमाकों के वक्त वो मुल्क से चले गए थे। जैसे एक्सपोर्ट्स होती हैं, जैसे मैशत का पहिया चलता है, उनको खोला जाएगा। और ऐसी जो चीजें जो लग्जरी आ जाती हैं, जिसमें से सिनेमा हॉल है या थिएटर्स हैं या जो ऐसी चीजें हैं जिससे इकॉनमी को फायदा तो नहीं होता, जहाँ स्विमिंग पूल्स वगैरह जैसे
ऐसी जो दूसरी और बड़ी इंडस्ट्रियां हैं जिसका नुकसान है, कोई ऐसा फायदा नहीं, तो उनको नहीं करेंगे, उनको लॉकडाउन में रखेंगे। इसके अलावा जो उन्होंने कहा कि जो अपने नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर्स को जो तजवीज़ में जाए हैं जा रही है, उसमें मार्केट्स खोलने के लिए उन्होंने तय किया कि हफ्ते में 5 दिन मार्केट खोली जाए और ऐसे कि 9 से 5 बजे तक खोली जाए, और दूसरी तजवीज़ थी कि 9 से शाम 7 बजे तक दुकानें खोली जाएँ। लेकिन इसका फैसला जो है कि कल ही होगा प्राइम मिनिस्टर की सरबराही में। इसके अलावा जो स्कूल थे उनको ना खोलने का फैसला किया गया, क्योंकि वबा जो तेजी से फैल रही है, इसको कंट्रोल रखने के लिए बच्चों के स्कूल को ना खोला जाए। इसके अलावा रेस्टोरेंट्स वगैरह को खोलने की भी तजवीज़ है, तो उनको भी खोला जाए, और पार्क हैं उनको पार्क भी कुछ देर के लिए खोले जाएं, जो लोग सैर के लिए जाएं, तफरीह के लिए जाएं, और उसके लिए SOPs बनाए जाएं। इसके अलावा जो है मार्केटों में सख्ती से अमल दरामद किया जाए कि मार्केटों में लोग जो जाएं रश ना करें, एक SOPs के मुताबिक जाएं, और मार्केट में इतने दुकान में इतने लोग दाखिल हों, शॉपिंग मॉल में भी, और SOPs को फॉलो किया जाए। और जो फॉलो नहीं करेगा और DCO के अहकामात के मुताबिक, DC के अहकामात के मुताबिक उसके खिलाफ कार्रवाई किया जाएगा, जुर्माना किया जाएगा, और यहाँ के स्मार्ट लॉकडाउन के तहत जिस मार्केट में नहीं किया जाता उसको बंद भी किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नबीला सिंधु। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें।